श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी। नमस्कार। माताजी के दिव्य ओरण के संबंध में चर्चा चल रही है। ये माताजी की अनूठी देन शताब्दियों से चलती आ रही है। आज एक आख्यान जो आपके सामने आ रहा है वह रामूदान जी ने हमारे सत्संगी साथियों को सुनाया और उनसे मुझे प्राप्त हुआ। बहुत ही आनंद देने वाला आख्यान है। वह आख्यान कई प्रकार से हमको ज्ञान देने वाला है। सुनिए। देशनोक में दो नौजवान नरूदान और बक्साराम, दोनों को ऊंट खरीदने की आवश्यकता। बात लगभग 50-60 साल पुरानी है। ऊंट खरीदने के लिए जाने का निर्णय करते हैं। इधर उधर पूछने से पता लगता है कि भाई जोधपुर के तरफ जाओगे तो वहां अच्छे ऊंट मिलेंगे। लगभग 250 किलोमीटर की यात्रा। निर्णय करते हैं कि वहीं से ऊंट लाने हैं। पैसे का जुगाड़ करते हैं और दोनों एक तयशुदा दिन को जोधपुर के लिए रवाना होते हैं। पहले मठ में आते हैं, माँ की जोत कराते हैं, माँ को प्रणाम करते हैं, माँ से आज्ञा लेते हैं। ये यहाँ के वासिंदों की एक सामान्य परंपरा है। रवाना हो जाते हैं। जोधपुर तक तो बसों में बैठ बाट करके चलते रहे। जोधपुर पहुंच जाते हैं। अब जोधपुर से आगे थोड़ा गांव में जाना है। दिन ढल रहा है। लंबी यात्रा उस जमाने की। भूख भी महसूस हो रही है। चाय पीने का जमाना ही नहीं होता था उस समय। चल देते हैं पैदल ही। कोई साधन मिलने का कोई सवाल ही नहीं। जोधपुर से बाहर निकलते हैं और पहाड़ी एरिया शुरू हो जाता है। इधर सायंकाल का समय हो जाता है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो रात्रि का अंधकार आरंभ हो जाता है। अब तो उनको रास्ता भी साफ साफ नजर नहीं आता। पहाड़ी इलाका,
सुनसान, पशु पक्षियों की आवाज भी नहीं। डरते हैं, आपस में विचार करते हैं क्या करें। रास्ते का कोई ठिकाना नहीं, किधर जाएं। लुटेरों का भय अलग है, पैसा पास में है, ऊंट खरीदने के लिए आए हैं तो पैसा लेके आए हैं। तो घोर आशंका ने उनको घेर लिया। तो आप देखिए, जीवन में वास्तविक घटना से जितना भय प्राप्त होता है, उस घटना की संभावना, उस घटना की आशंका, इससे भयंकर भय व्याप्त हो जाता है। और सारी दुनिया आशंका से जितनी ग्रसित, व्यथित, दुखी होती है, वो वास्तविक घटनाओं से नहीं होती। वास्तविक घटना तो बहुत कम होती है। जीवन में अधिकांश तो आशंकाएं दुखी करती हैं। इन आशंकाओं को कंट्रोल कर लें तो बेड़ा पार हो जाए। घटना का संबंध प्रारब्ध से होता है। प्रारब्ध को टालना इतना आसान नहीं है। और आशंका का संबंध प्रारब्ध से नहीं, आपके मन से है। इसको कंट्रोल करना आसान है, कठिन नहीं। कैसे कंट्रोल करें इसको, आशंका को कैसे भगाएं? अब आप देखिए, ये लोग क्या करते हैं वही आप कर लिया करो। ये उस आशंका को कैसे भगाते हैं देखिए तो सही। भयभीत, डर गए, अब क्या करें? माँ याद आती है, हे माँ हम कहाँ फंस गए, आप ही संभालो माँ, आप ही संभालो। किया आपने इष्ट को याद, और इष्ट को याद करे और इष्ट प्रकट न हो, इष्ट व्यवस्था नहीं करे, इष्ट आपकी आशंका को संभाले नहीं, इष्ट आपके भय को कंट्रोल नहीं करे, कैसे संभव हो सकता है? इष्ट तो हमेशा लालायित रहता है। अपने बच्चों का काम करने के लिए बड़ा प्रसन्न होता है। बच्चों का काम करके माँ अपने बच्चों को खाना खिला करके कितनी प्रसन्न होती है, खुद खाना खा करके इतनी प्रसन्न नहीं होती। बच्चा खा करके तृप्त हो गया तो माँ भी तृप्त हो गई। ऐसी है माँ, ऐसा होता है इष्ट। पास में ही एक सिद्ध संत रहता था, पहाड़ी पर ही। वो संत सिद्ध था। माँ ने उसको प्रेरणा दे दी। संत को पता लगा कि दो पथिक हैं, भटक गए हैं, रास्ता भटक गए हैं, परेशान हो रहे हैं, उनको अपनी तरफ खींचना है। एक चिमनी जलाता है रोशनी करने के लिए। चिमनी जलाता है, देखिए कैसी चिमनी, खुले में चिमनी। सिद्ध संत था, कोई हवा का प्रभाव नहीं उस चिमनी पर, हल्की सी टिमटिमाती चिमनी। नरुदान जी ने, बक्साराम जी ने देखा कि अरे कहीं उजाला नजर आया, बड़ी शांति मिली। कुछ तो नजर आया भाई, चलो उस उजाले की तरफ ही चलते हैं। अब हिम्मत आ गई, आशंका दूर हो रही है, भय समाप्त हो रहा है। पहुंचते हैं वहां। बाबा बड़े स्वागत की लैंग्वेज में, भाषा में बोलता है, आओ माई वालो बैठो। देखिए बाबा क्या कहता है। बाबा जानते ही ये कौन है, ये माँ के लाडले हैं, इसलिए बाबा किन शब्दों में स्वागत कर रहा है देखिए तो सही।
आओ माई वालो, बैठो। बाबा जानता है कि भूखे हैं, पहले से ही एक रोटी सूखी थी, उसके 4 टुकड़े कर रखे थे। बाबा कहता है कि भूख लगी है, लो रोटी खा लो। एक चौथाया टुकड़ा नरू को, एक चौथाया टुकड़ा बक्सा को। उस चौथाए टुकड़े को लेकर के नरू और बक्सा समझ रहे हैं कि इससे क्या भूख दूर होगी हमारी। उसको क्या पता कि कौन खिला रहा है। वहां बिना रोटी के भी तृप्त करने की क्षमता है, लेकिन क्या करें, बाबा ने दी है तो प्रसादी समझ करके खा रहे हैं। अरे रोटी, ये सूखी रोटी है क्या है? षटरस व्यंजन का भी ऐसा स्वाद नहीं होता जो वो रोटी दे रही है। और वो चौथाई रोटी से तो इतने तृप्त हो गए हैं कि अब कोई चीज खाने की इच्छा ही नहीं है, सारी इच्छा समाप्त। देखिए कैसा चमत्कार हुआ। रात्रि विश्राम वहीं करते हैं, सुबह बाबा से इजाजत लेते हैं तो बाबा कहते हैं, देखो भाई, ऊंट खरीद करके देशनोक पहुंचो, तो औरण आवे तब ऊंट से उतर जाना और उतर के प्रणाम करना, साष्टांग दंडवत करना और दंडवत करके बोलना, आदेश आदेश। इस मंत्र को दोनों धारण करते हैं, ऊंट खरीद करके लाते हैं वापस। अब तो उनके पास में अच्छा साधन था, ऊंट पर ही देश लोग रवाना हो जाते हैं। औरण आता है, उतरते हैं, साष्टांग प्रणाम करते हैं, बोलते हैं, आदेश आदेश। जवाब में आवाज आती है, बच्चों राम राम। देखते हैं कि आवाज कहां से आई, कोई नजर नहीं आता, सुनसान जंगल है, मां का औरण है। ऐसे दिव्य संत यहां हमेशा ही निवास करते हैं, यह लोगों का विश्वास है। अनुभव भी है, अनुभव तो उनको होता है जिन पर मां की विशेष कृपा हो जाती है, बाकी तो विश्वास ही काम करता है। यहां पधारें तो और मां के औरण का दर्शन इसी भाव से कीजिए और उनको प्रणाम कीजिए। आज बस इतना ही। नमस्कार।